स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से अपना मैनुअल। ठीक है, आज हमारी है लैब 4। ठीक है बेटा, यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी लैब नंबर 4। अच्छा, लैब 4 के अंदर हमारे पास टॉपिक है आज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज की लैब भी हमारी लास्ट क्लास की लैब से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। ठीक है, लेट सपोज हमें पता, आप लोगों को कॉन्सेप्ट है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, क्या काम करती हैं? माइक ऑन करके बोलिए। इस तरह से अभी क्यूरीज है, माइक ऑन थे, ऐसे ही आपने बताना है कि क्या इशू है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, या फिर थ्योरी क्लासेस में कवर कर चुके हैं चीज़ें। बताएं हमजा आसिफ। हाँ हमजा अकबर, आप भी बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लासेस क्या होती हैं? मिस आपके पीछे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मेरे पीछे से? क्योंकि मेरे पीछे तो शोर ही यस नहीं मैम। है। और किसी को आ रहा है शोर? नो मिस। नो मिस, नहीं आ रहा। इनके घर से काफी शोर की आवाज लेकिन मुझे जरूर आती है, पीछे से काफी शोर है रमेश साहब के घर में। ये भी कोई मशीन वगैरह। चलिए खैर, दोबारा से चेक कर लें अपने पास हेडफोन्स वगैरह या हैंड फ्री जो भी है आपके पास उसको। बताइए हमजा से, क्लासेस क्या है हमारे पास? जैसे क्लास एक पर्टिकुलर जिसमें हम मेथड वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लास, पब्लिक क्लास, प्राइवेट क्लास, एक सिंगल एक यूनिट होता है ठीक है, जिसमें हम फील्ड्स और मेथड्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, डिक्लेरेशन हो सकती है। क्लास होती क्या है? इसमें तो ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बट इटसेल्फ व्हाट इज क्लास? बस बस आई थिंक हमें याद है मिस ने बताया था कि एक तरह से ये मतलब ना वो होता है, यानी कि ना पैटर्न होता है ब्लूप्रिंट की तरह। इस तरह हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ना मिस, रफली। बिल्कुल बस हमें याद पड़े इस तरह सब कुछ बताया था मिस ने, बिल्कुल, किस तरह देखिए से होता है ये स्ट्रक्चर। हर चीज़ का, देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं काफ़ी हद तक कि हमारे पास ना बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले हम उस चीज़ का ना स्ट्रक्चर बनाते हैं। आफ्टर द स्ट्रक्चर वी विल स्टार्ट टू मेक अ बिल्डिंग एंड समथिंग एल्स। तो इसी तरह क्लास भी ना आपके पास एक ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट है जिसका सबसे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। आफ्टर द स्ट्रक्चर आई एम एबल टू मेक लाइक कहते कि आप उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स और उसका पूरा पैराडाइम डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, स्ट्रक्चर के अंदर आप काम कर रहे हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन है ऑफ अ क्लास है यहाँ पे, लाइक सब मॉडिफायर्स, कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, क्लास आइडेंटिफायर है। बेस क्लास क्या होती है, कुछ आइडिया है? बेस क्लास, सुपर क्लास क्या होती हैं? इंटरफेसेस हैं और बॉडी है। तो कुछ आइडिया है कि क्या काम करते हैं, क्या होती हैं चीजें? देखें, हमारे पास ना जब भी आप क्लास की बात करते हैं तो क्लास बनाने के कुछ रूल्स, देखिए हर काम करने के ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, सर आपको अगर मेरी क्लास भी लें तो यू हैव टू ज्वाइन माय क्लास विद योर नेम एंड आईडी, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ टू ज्वाइन। तो इसी तरह आपने असाइनमेंट करना है अगर आपने इस क्लास में आना होता है, अदरवाइज अगर कोई असाइनमेंट्स नहीं है या फिर आपके अटेंडेंस नहीं तो आप निकल जाओगे यहाँ से ना, क्लासेस आपके पास पे कोर्स आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी ना आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको देखते हुए आपके पास काम हो रहा होता है। ठीक है, तो क्लासेस का भी अपना एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और उन्हीं स्टैंडर्ड के ऊपर आपकी क्लासेस वर्क कर रही होंगी। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट भी क्लासेस बनी हुई होती हैं काफ़ी सारी, जैसे आप लोगों ने अभी यूज़ किया है ना, कनेक्शन की क्लास थी हमारी, आप वो यूज़ करके आए थे, डीबी कनेक्शन, डीबी कमांड, ये सारी क्लासेस ना बनी हुई थी, बिल्ट इन थी। इसी तरह अगर मुझे अपनी खुद की इटसेल्फ कोई क्लास बनानी, अभी तक हमने ना बनी बनाई क्लासेस को यूज़ किया है, आज हम अपनी खुद की क्लास बनाएंगे कि हाउ टू मेक क्लास। ठीक है, तो क्लास बनाने के कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आप एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ये एक ना क्लास डायग्राम, इस डायग्राम को हम बहुत अच्छे से देख लें और इसको समझ लें। पेपर, मिट्रम और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं डेफिनेटली इस टाइप की चीज़ें आती हैं एंड देन फिर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता इसमें करना क्या है। ठीक है, देखिए बेटे देखें, यहाँ पे ना एक बॉक्स है जिसको हमने कहा है क्लास डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे एक पर्सन लिखा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन हमारे पास क्या चीज़ है? पर्सन का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है मेरे पास, इसका मतलब है कि ये आपके पास ना एक क्लास का नाम है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी टेबल्स बनाए थे, ठीक है,
टेबल का नाम रखा था, तो लेट सपोज आप उसको इससे भी रिलेट कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं रिलेट करा रही हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला है कि आप जैसे टेबल बनाते हो, टेबल के अंदर फील्ड्स बनाते हो, इसी तरह यहाँ पे भी आपके पास एक क्लास बनाते हो और उस क्लास के अंदर अपने पास ये कुछ उसकी फील्ड्स हैं, ठीक है। लेट सपोज क्या क्या है, उस क्लास का इंटरनल जो भी उसकी स्टेट है वो आ रही होगी, उसका बिहेवियर वो आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो डिफाइन आपको करनी पड़ती हैं। क्लास का बिहेवियर कैसे, जैसे आप है, आपका खुद का भी एक बिहेवियर है जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपको क्लास में। आज आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आज आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो दीज ऑल आर दी फीचर्स दैट काउंट्स अलाउड। सेम अगर इट इज आपके पास कुछ एट्रीब्यूट से कुछ स्टेट्स डिफाइन करनी होती है उनकी, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम भी देने होते हैं साथ में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है? वैसे आप एक बार रिपीट कर दें, समझ नहीं आया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, हमने ये बात की है कि सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही होगी, ऐसा ही है। ये डायग्राम जो है ना मेरे पास क्लास डायग्राम कहला रही होती है। अगर हम इस क्लास डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा नाम रखा हुआ होगा पर्सन का, ठीक है। पर्सन एक नाम है जिसका मतलब ये है कि मेरे पास इस वक्त ये क्लास है, ठीक है। एक मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्लास। जैसे आप टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर क्या चीज़ें यूज करते हैं? टेबल में आप सबसे पहले एक नाम रखा टेबल का, फिर उसके अंदर आके उसके आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड आपकी स्क्रीन हैंग हुई है। हाँ, क्या हो रहा है? आपको शो करा रही है स्क्रीन? किसकी स्क्रीन शो होगी? नहीं मिस, आपकी स्क्रीन हैंग हुई है। कौन सी स्क्रीन आ रही है आपके पास? क्लास किसी डायग्राम क्लास वाली ना? डायग्राम की आ रही है। तो मैंने यही वाली स्क्रीन रखी हुई है। अच्छा मिस, आप कुछ टाइप कर दी थी, मुझे लगा आप कुछ दिखा दी। नहीं, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया। जब टाइप करूंगी तो डेफिनेटली आपके पास शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना क्लासेस आ गई। क्लासेस समझ में आई, एक क्लास का नाम आ गया, उसकी स्टेट्स आ गई। स्टेट का मतलब उसके अंदर जो वेरिएबल्स मैं यूज करना चाहती हूँ उसकी स्टेट्स हैं, उसके मेथड्स, उसका बिहेवियर है, ठीक है। लाइक प्रिंट का मेथड है, गेट का मेथड है, पोस्ट का है कि कुछ करना है इस टाइप का काम। तो आपके पास इस टाइप की चीजें क्या क्या ला जाती है? बिहेवियर्स, ठीक है। एक क्लास का क्या क्या बिहेवियर हो सकता है वो चीजें आपके पास क्लास डायग्राम को हम इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस क्लास डायग्राम को देखते हुए अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपनी प्रोग्रामिंग में ये क्लास बनानी है और क्लास बना के इसको यूज करना है, तो देन हाउ कैन यू डू दिस? आप ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आज हम आपके पास करेंगे। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मैनुअल पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या चीजें आ रही हैं? हमने एक क्लास, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक। कंसोल एप्लीकेशन आप अपने पास खोल लीजिए जल्दी से।